चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज लेक्चर नंबर हमारा 13 है। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की हमारी क्लास चल रही थी। आज हम करने वाले हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, वो भी आपके स्टडी मटेरियल से। ठीक है जी। और जितनी भी मैंने अभी तक थ्योरी और कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट हैं। अगर वो नहीं माइंड में होंगे तो एक क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होने वाली है और आपको लगेगा कि पता नहीं चल क्या रहा है ये। ठीक है। स्टडी मटेरियल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। स्टडी मटेरियल चैप्टर नंबर 7 का मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको अभी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम कुछ बड़ी चीजें कर लेते हैं, छोटी छोटी अपने आप हो जाती हैं। ठीक है जी। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहां से आपको क्वेश्चन दिखा दूं जरा। क्वेश्चन नंबर आपने कौन सा निकालना है स्टडी मटेरियल का? क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा है। मैं जरा यहाँ साइड से हाइलाइटर भी ले लूं। नहीं, हाइलाइटर से अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता, अंडरलाइन करने में मजा आता है। थोड़ा जूम करूं क्या? दिख रहा है आपको? चलो जी। अब इससे ज्यादा मैं जूम नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 12। और अभी ये आपसे मैं पूछने वाला हूं चीजें। ठीक है। सबने निकाल लिया क्या? रीड करूं मैं? चलो जी मैं रीड करता हूं। कहता जी रिलैक्सेशन 12, द फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ द बैलेंसेस। कब के बैलेंसेस आपको दे रखे हैं? 31/3/2020 को। ठीक है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री गवास्कर। गवास्कर है हु कैरी ऑन बिजनेस अंडर अंडर द सेम नेम। कह रहा है इसी नाम से वो बिजनेस करते हैं। इसका स्टाइल ऑफ मेसर्स गवास्कर विश्वनाथ कंपनी एट बॉम्बे। जो भी है इनकी कंपनी का नाम है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, टाइप्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले ये दे रखा है, मैं पहले यहीं से क्लियर करता हुआ चलूं। बताना जरा ये क्या है? कैश इन हैंड। जल्दी से मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट बताओ मुझे जल्दी से। टाइप्स ऑफ अकाउंट कैश कौन सा है? मेरे को फटाफट आवाज आनी चाहिए ताकि मैं इस पे पहले लिख लूं। आर कैश एट बैंक, रियल, डेटर, पर्सनल, स्टॉक। स्टॉक पर्सनल कैसे हो सकता है जी? रियल फर्नीचर, रियल ऑफिस इक्विपमेंट, रियल बिल्डिंग, रियल मोटर कार, रियल सन्ड्री क्राइटर, पर्सनल। अरे बात समझ आ रही है या ऊपर से जा रहा है? ये सारा कुछ करा सकता हूँ। लोन फ्रॉम विश्वनाथ, पर्सनल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मैंने कहा था जहां आती वहां उसकी पूछ। तो डेटर के साथ प्रोविजन मतलब पर्सनल। परचेज, नॉमिनल परचेज रिटर्न। नॉमिनल या रियल? सर रियल लिखवाया था आपने। परचेज रियल, सेल रियल, सेल्स रिटर्न रियल। ठीक है जी। सैलरी, मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ अपना रिवीजन कर रहा हूं या आप भी मेरे साथ, आपको लग रहा है कि हाँ जी ठीक है? सैलरी नॉमिनल, रेंट ऑफ गोडाउन नॉमिनल, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। बताओ जी, इंटरेस्ट देना है विश्वनाथ को, पर्सनल या नॉमिनल? पर्सनल या नॉमिनल? नॉमिनल। कितने बच्चे कहते हैं नॉमिनल? इंटरेस्ट ऑन लोन पर्सनल। बेटा लोन ले रखा है विश्वनाथ से, उसको इंटरेस्ट देंगे तो है तो कोई पर्सनल पर्सन ही ना। टैक्सेस नॉमिनल, डिस्काउंट ऑन डेटर। बताना जरा। नॉमिनल डिस्काउंट। अब ये मत कह देना कि जहां पर आती वहां उसकी पूछ। मैंने सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में बताया, इस पे मत चिपका देना। फ्रेट नॉमिनल, कैरिज आउटवर्ड नॉमिनल, ड्राइंग पर्सनल, स्टेशनरी नॉमिनल, 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 बैड डेट नॉमिनल, बैंक चार्जेस पर्सनल, रियल, नॉमिनल। एक्सपेंस है, अब इसको भी मत पर्सनल बना देना। उसका मोटर कार एक्सपेंस नॉमिनल, कैपिटल अकाउंट पर्सनल। ठीक है जी। इतनी चीजें हैं। ये आपका 5 नंबर का आने वाला है क्वेश्चन, मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट में। अब मैं यहां से रीड कर रहा हूं। कहता प्रिपेयर कर दो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ईयर एंडेड 31 मार्च, बैलेंस शीट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है जी। कुछ क्या एडजस्टमेंट है? कहता डेप्रिशिएट कर दो बिल्डिंग को 5%, फर्नीचर को 10%। और क्या दे रखा है इसमें?
ये तो सिंपल डेफिनेशन चल रही है। कहता है वन स्टील टेबल, कह रहा है कि स्टील टेबल थी जो परचेज की गई थी इस साल, जिसको 14,000 रुपये में सेल कर दिया, यानी फर्नीचर सेल कर दिया आपने, और वो सेल का अमाउंट गलती से कहाँ चला गया, सेल अकाउंट में। फर्नीचर अगर आप परचेज करते हो तो वो कहाँ जाएगा, सेल अकाउंट में जाएगा या फर्नीचर अकाउंट से लेस हो जाएगा। अगर आपने फर्नीचर बेचा तो उसको सेल थोड़े ना मानोगे, तो वो ये गड़बड़ हो गई है, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट 15% किस पर डेप्रिशिएट कर दो। कहता है परचेज ऑफ टाइपराइटर, एक टाइपराइटर खरीदा था ऑफिस इक्विपमेंट में, वो गलती से कहाँ डेबिट हो गया है, परचेज में। देखते हैं भी क्या कहानी है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको। एक इसको और एक इसको, ठीक है जी, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि मैं अलग से डील करूंगा। उसके बाद स्टॉक की जर्नल एंट्री आपकी फेवरेट है। उसके बाद 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, ये भी सिंपल है, 2 महीने का रेंट बकाया है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ पेबल 12% पर एनम, जो लोन ले रखा था वो इस तारीख को दे रखा था, तो ये तारीख इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट के पर्पज से। तो उसके बाद कह रहा है प्रोविजन बना दो, प्रोविजन बना दो कितना, 5% ऑन डेटर, ठीक है जी, बना देंगे। कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम में इंक्लूड था 40,000 रुपए का प्रीमियम, जो प्रोप्राइटर ने अपनी पॉलिसी का अमाउंट दे दिया, मतलब अपनी पर्सनल पॉलिसी बिजनेस के पैसे से भर दी, ओके। और कह रहा बाकी जो बैलेंस है, वो जो इंश्योरेंस है वो इससे इस डेट तक है, बाकी जो रह गया। पहले मुझे ये बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत पढ़ने में, समझने में, ये सर आफत आ रही है क्वेश्चन में ही, एनीवन? क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन की एडजस्टमेंट समझ आई? दो एडजस्टमेंट है जो थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। यहां पर जो कहता है कि एक टेबल थी, स्टील टेबल, स्टील टेबल का मतलब एक फर्नीचर था जो कि आपने बेच दिया, फर्नीचर बेचा, लेकिन उसको गलती से सेल अकाउंट में आपने इंक्लूड कर लिया, आपने सोचा सेल हो गई जी, लेकिन वो सेल नहीं है, फर्नीचर का आपका बिजनेस नहीं है, ओके। और दूसरे में कह रहा हूं ऑफिस इक्विपमेंट, एक टाइपराइटर जो है उसको ऑफिस इक्विपमेंट ही समझो। कह रहा वो गलती से परचेज में चला गया, मतलब परचेज किया था लेकिन गलती से परचेज में चला गया, और मोटर कार को डेप्रिशिएट कर दो इतना। तो क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले मेरे को ये बताओ ऐसे करो या ऐसे करो। इसका मतलब है क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब है क्वेश्चन में दिक्कत है। यस यस वंशिका, परवीन, अरे बस ऐसे ही ठेंगा दिखा दो। क्या कह रहे हो वंशिका, थोड़ा तेज बोलो बाबू। 6th पॉइंट में समझाता हूं ना, ऐसी क्या बात हो गई, समझाने के लिए तो मैं बैठा हूं। कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम से तो जानते ही हो आप, बोलो हाँ के ना, भाई आप किस्त भरते हो, अब इंश्योरेंस प्रीमियम आप अपना भी करवा सकते हो, इंश्योरेंस अपना भी करवा सकते हो और अपने बिजनेस का भी करा सकते हो। बिजनेस का अगर कराते हो तो वो बिजनेस का खर्चा होगा, लेकिन अपना खुद का इंश्योरेंस कराते हो तो वो थोड़ा ना बिजनेस का खर्चा होगा। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई, कह रहा इंश्योरेंस प्रीमियम में सॉरी, इंश्योरेंस प्रीमियम में 40,000 रुपए का प्रीमियम ऐसा है जो आपने अपना प्रीमियम भर दिया बिजनेस के पैसे से, मतलब ड्राइंग हो गई एक तरह की, ठीक है। और जो कह रहा है बाकी जो प्रीमियम बचा बैलेंस, अब कितना प्रीमियम है अभी देखेंगे। कह रहा है उसको वो जो कवर्ड है वो इस पीरियड से इस पीरियड तक कवर है, मतलब इस पीरियड तक कवर है, ठीक है जी। सबसे पहले आपको मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना फॉर्मेट खींचना है। क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट खींचने, तो हटा दूं अब ये क्वेश्चन, ओके। चलो जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्मेट खींचने वाला हूं, और इसको पहले मैं जूम आउट कर देता हूं। फॉर्मेट खींचने के लिए आप बाबू न्यू पेज लेंगे, क्योंकि मैं भी देखो न्यू पेज ले रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आपको खूब सारी शीट मिलती हैं, तो उसकी टेंशन मत लेना आपके सर, हमारी शीट खत्म हो गई तो हमारे को दिक्कत आ जाएगी। चलें जी, आप भी फॉर्मेट बनाओ, मैं भी फॉर्मेट बनाता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हम आराम आराम से करेंगे। और हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम, कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है वो भी आप इस क्वेश्चन में देख लेना। सबसे पहले
क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं आंसर, ठीक है। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है इसका, गवास्कर, इन द बुक्स ऑफ गवास्कर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया और मैं यहां खींचने वाला हूं फॉर्मेट। पहला क्वेश्चन है, हम आराम आराम से करेंगे। लो जी, ये मैंने खींच दिया फॉर्मेट। ये मैंने फॉर्मेट खींच दिया, बट एक पन्ने से बात नहीं बनेगी, आपको दूसरे पेपर पे भी फॉर्मेट खींचना पड़ेगा। लो जी, खींच लेते हैं। मैं थोड़ा बहुत फ्रेम से बाहर हो जाऊं तो माइंड मत करना कि सर आप कहाँ चले गए फ्रेम में से, थोड़ी बहुत फोटो इधर उधर हो जाती है। और ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ आपने भी करना है, ठीक है जी। फॉर्मेट खिंच गया। अब मैंने 2 पेज लिए किसके, प्रॉफिट एंड लॉस के, और 2 ही पेज मैं लेने वाला हूं बैलेंस शीट के। तो मेरे साथ साथ आप भी साथ के साथ करते जाओ। बैलेंस शीट एट 31/3/2020, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया जी, ये हो गया। ठीक है जी। देखो, हर एक टीचर का अपना अपना तरीका होता है क्वेश्चन कराने का, तो मेरा भी अपना तरीका है, ठीक है ना। उस तरीके से करोगे, हो सकता है मुझसे बेहतर तरीका आपका हो, लेकिन एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे ये तरीका बढ़िया लगता है, और इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। 2 मैंने बैलेंस शीट के खींचे और 2 ही मैंने प्रॉफिट और लॉस के खींचे। सर इतना बड़ा है क्या क्वेश्चन? हाँ, बट एग्जाम में आपका छोटा क्वेश्चन आएगा, ऐसा कह नहीं सकते, ठीक है जी। 2 ट्रेडिंग, 2 बैलेंस शीट, फिर पेपर पलट दिया, और फिर आपने हेडिंग डालनी है। क्या हेडिंग डालनी है सर? हेडिंग डालनी है, क्या हेडिंग डालनी है? वर्किंग नोट्स, हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम। एग्जाम में आपने कैसे प्रेजेंटेशन देनी है। अब मुझे बताओ, सारे बच्चों ने क्या खींचे, क्या सारे फॉर्मेट? और मैं मान के चल रहा हूं सबका ऐसा आ गया है सिवाय वंशिका के। ऐसे करो, ठेंगा दिखाओ, ठेंगा। चलो जी, वंशिका, ये इसमें फोन में करने की जरूरत नहीं है बाबू, उसमें टाइम लगता है। ऐसे कर दिया करो, बस मेरे को दिख जाएगा यहाँ से स्क्रीन पे। सबने फॉर्मेट बना लिए हैं, और आपको पता है मैंने आपको एक कसम खिलाई थी कि ट्रायल बैलेंस की चीजें एक जगह, एडजस्टमेंट की चीजें 2 जगह। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ही निपटानी है। क्यों? क्योंकि उनका इंपैक्ट डबल जगह जाएगा। तो अभी हम इनिशियल लेवल पे सीख रहे हैं, तो मैं आपको पहले एडजस्टमेंट ही कराऊंगा। उसके बाद तो जो डेटा रह जाएगा हमारा ट्रायल बैलेंस में, वो तो कॉपी पेस्ट ही करना है आपने, कौन सा ट्रायल में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है जी। तो चलो, एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले आपको बड़ी एडजस्टमेंट नहीं उठानी है। मैंने क्या कहा, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने
बड़ी एडजस्टमेंट नहीं उठानी, सबसे पहले कौन सी? अरे सर हमारी फेवरेट क्लोजिंग स्टॉक की। तो चलो, और क्लोजिंग स्टॉक का भी यहां पर वर्किंग नोट देना है आपने। क्लोजिंग स्टॉक, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाना है, कहाँ? सर ट्रेडिंग में। सर बैलेंस शीट में कितना? अरे कितने का स्टॉक है भाई? 4,40,000। ठीक है जी, वर्किंग नोट में दिखा दोगे? चलो जी, मैं चला ट्रेडिंग में, पन्ने पलटने का काम शुरू। ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 4,44,000। चलो जी, यहाँ पोस्ट कर दिया, आप भी पोस्ट करो मेरे साथ साथ। अब मैं गया बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट कहाँ है जी मेरी? अच्छा, बैलेंस शीट में ना हम एक ऑर्डर फॉलो करेंगे। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा। सर कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे? मैंने जूम आउट कर दिया। हम एक ऑर्डर फॉलो करेंगे, यहाँ पर परमानेंट आइटम आएंगे और नीचे आएंगी शॉर्ट टर्म वाली। मतलब इसको आप फिक्स एसेट कह लो, इसको आप करंट एसेट कह लो। तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000। दोनों ने पोस्ट किया क्या सब बच्चों ने? बोलो जी बोलो। कंफर्टेबल है सिचुएशन? ओके सर। अब देखो जी, दोबारा से मैं एडजस्टमेंट पे आ गया। डबल एंट्री फॉलो कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं? कह रहा वैल्यू ऑफ स्टॉक ये हो चुकी है। कह रहा 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है जी। अब ये कह रहा है गोडाउन रेंट। हमने कहा गोडाउन रेंट कहाँ गया? कहाँ गया जी, कहाँ गया? अरे कहाँ गया भाई? गोडाउन रेंट ये रहा। गोडाउन रेंट है आपका 55,000 रुपए। इसका मतलब क्या है, कोई बच्चा बताएगा? इसका मतलब बताओ क्या है? इसका मतलब है कि अगर यहां पर नीचे 2 महीने का आउटस्टैंडिंग दे रखा है, तो इसका मतलब है 10 महीने का ही होगा, तभी तो बात प्रूव हो पाएगी। चलो, लेकिन हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम? वर्किंग नोट नंबर 2, रेंट फॉर गोडाउन एक्चुअल पेड। भाई ट्रायल बैलेंस में आपने कितना दे रखा है? 55,000 रुपए। इसका मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्चुअल में पेड है। बोलो हाँ के ना? हाँ सर पेड है। कितने महीने का है? अरे कितने महीने का पेड है? सर ये है हमारा 10 महीने का। तो 1 महीने का तो आप निकाल ही नहीं पाओगे ना। जब 1 महीने का आपके पास आ गया तो आउटस्टैंडिंग कितने मंथ्स का है? 2 मंथ्स इनटू में 5500, तो कितना आ गया? 11,000। कोई दिक्कत परेशानी? ये मैंने आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकाला है। अब आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक तो जाएगा प्रॉफिट और लॉस में, और एक जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है जी, ये प्रोविजन साथ के साथ क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो चलो सबसे पहले सी की एंट्री करते हैं। टू रेंट फोर गो डाउन। सर एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। गो डाउन कितना? 55,000 रुपए। दिख रहा है क्या आप लोगों को? आउटस्टैंडिंग 11,000। कितना आएगा बताना जरा? सर 66। ठीक है जी, ये पोस्टिंग कर ली क्या? परवीन आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, क्या चक्कर है? पहले करके बैठे हो क्या? फिर ये लो जी, बैलेंस शीट में भी इसका इंपैक्ट जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर गो डाउन कितना? किसी बच्चे को दिक्कत लगे तो प्लीज मुझे रोक लेना, ठीक है? कि नहीं सर अब मत जाओ, जल्दी से आगे मत जाओ। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज पूछो। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती परेशानी करवाओगे? लो जी लो जी। स्टॉक दिया हुआ है। कौन सा स्टॉक कह रहे हो? बाबू अभी आएंगे, उस पे आएंगे, डोंट टेक टेंशन, अभी आएंगे। अभी तो मैं सिर्फ
एडजस्टमेंट करवा रहा हूं। आप ये वाला स्टॉक कह रहे हो ना, ये वाला, ये तो ओपनिंग स्टॉक होता है। अभी मैं आ रहा हूं उस पे, अभी मुझे आ रहा हूं, पहले मैं एडजस्टमेंट निपटा लूं। ठीक है। अब कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ टेबल 12%, और लोन कब लिया था? 1/5/2019 को। ओके, लो जी लो, वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट नंबर कौन सा है जी? 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो विश्वनाथ का था। अब सबसे पहले मुझे बताओ विश्वनाथ का लोन कितना था? कहाँ गया विश्वनाथ? लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख है ना? 3 लाख लोन, लोन का अमाउंट है जी 3 लाख। और परसेंटेज कितना था ब्याज का? 12%। कितना था? 12। अच्छा, ये क्या फिफ्थ महीना कौन सा होता है जल्दी बताना? अप्रैल होता है, मई होता है? मई होता है ना? मई होता है। मई से लेकर 31 मार्च 2020 तक कितने महीने होते हैं सर? 11 महीने होते हैं। ओके, तो मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, कैलकुलेटर आपको अलाउड है। ये देखो कैसे करना है। 3 लाख गुना 12% गुना 11 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ गया जी 33,000 रुपये, इजिकल टू 33,000। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो कि सर कैसे निकाला, हाय तौबा मच गई इसमें तो। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं इसको दिक्कत हो रही हो? कर रहा हूं बाबू, यहां तक बताओ। लेस, लेस एक्चुअल, एक्चुअल पेड या ऑलरेडी पेड? एक्चुअल मत करो इसको, ऑलरेडी कर लो। ऑलरेडी पेड, यानी जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है ना, उसको बोलते हैं पेड। ये कितना है? ये बच्चों आ गया आपका 27,000 रुपये। ठीक है, जो ऑलरेडी पेड है। लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो। 33,000 माइनस, कोई बता सकता है ये 6,000 रुपये क्या आ गया? सर ये आ गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आएगा तो 33,000 बाबू, दोबारा ज्वाइन कर लेना अगर दिक्कत हो तो। ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ 6,000 रुपये आउटस्टैंडिंग कैसे निकला, पता चला क्या? ठीक है, अब मैं प्रॉमिस की पोस्टिंग करने जा रहा हूं। पोस्टिंग एरी 2, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पेड कितना किया था? पेड किया था 27। ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? सर 6,000 रुपये, तभी तो 33 आएगा। अब इसकी पोस्टिंग दूसरी जगह बैलेंस शीट में भी करो, यहां कर दी, अब बैलेंस शीट में भी करो। 2, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है जी? 6,000 रुपये। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ हमें कि सर हमें यहाँ तक दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? एक यहाँ डाला 6,000, एक यहाँ डाला 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस में 6,000, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में। सर आपने लायबिलिटी एसिड तो लिखी नहीं। मैंने कहा हाँ, ये तो गड़बड़ हो गई, लो लिख देता हूँ लायबिलिटी एसेट। ठीक है, हाँ सर, ये हो गया। वर्किंग नोट भी साथ के साथ समझ आ रहे हैं क्या? वर्किंग नोट समझ आ रहा है साथ के साथ? ओके। अब कहता है, क्या कहता है? अब कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंटेन करना है 5%। इसके ऊपर मैंने आपको एडजस्टमेंट भी कराई थी। कौन सी? सिंपल और एडवांस। हमारे यहाँ तो सिंपल भी नहीं आ रही, मतलब इसमें
एडवांस तो हमने वैसे ही कर ली, तो चलो करते हैं जी। डेटर देखो, पहले डेटर वर्किंग नोट बनाना है, सारी एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट नंबर बताना। वर्किंग नोट फॉर कंप्यूट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट्स। ठीक है, बताओ जी डेटर कितने के। सर डेटर देखो जी, देखो डेटर कितने के हैं, ये रहे, दिख रहे हैं क्या? 8,60,000, 8,60,000 के डेटर सबको दिख रहे हैं क्या? हाँ सर दिख रहे हैं। तो लो मैं भी लिख देता हूँ, 8,60,000 के डेटर। ठीक है, इसमें प्रोविजन @5%। इसमें हम फर्दर बैड डेट लेस करते थे, फर्दर बैड डेट तो दे नहीं दे रखे, कोई डिस्काउंट डिस्काउंट एडजस्टमेंट वाला तो नहीं दे रखा। इसका मतलब डायरेक्ट यही है, सिंपल। कितना परसेंटेज निकालना है सर? हमें परसेंटेज निकालना है 5। 8,60,000 का 5%, ये कितना आ गया जी? 43,000। तो ये आ गया आपका नेट। ठीक है जी, इसकी पोस्टिंग कर रहा हूं अब मैं, पोस्टिंग। आप भी करो, मैं भी करता हूं पोस्टिंग। लो भाई लो, लो भाई लो, पोस्टिंग करो जी। उसके बाद ये आ गया मैं प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने क्या दिखाना है सर? मैंने दिखाना है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। कितना है? 43,000। और इसमें से मैंने आपको बोला था सबसे पहले बैड डेट कहाँ मिलेंगे? ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद फर्दर बैड डेट, उसके बाद न्यू प्रोविजन, और माइनस करना था ओल्ड प्रोविजन। तो चलो ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दो, माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन दे रखा है क्या? ओल्ड प्रोविजन दे रखा है क्या? हाँ सर दे तो रखा है। कहाँ गया जी, कहाँ गया प्रोविजन, कहाँ गया? नहीं दे रखा। 30,000 बच्चे कह रहे हैं, 30,000। मुझे भी तो दिखना चाहिए 30,000, कहाँ गया? ये रहा जी, ये रहा, मिल गया। चुपके बैठा है 30,000, छुपके बैठा है 30,000, 30,000। 30,000 लेस करना है। और क्या बैड डेट है क्या? बैड डेट है क्वेश्चन में? हाँ सर हैं तो सही। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखो। बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट, ये रहे। सर ये तो एडजस्टमेंट में नहीं है। अरे इसका अच्छा लगेगा ना, इसी के साथ कर देंगे 20,000 रुपये। 43 माइनस 30 प्लस में 20, तो ये अगेन आ गया 33,000 रुपये। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बोलो कि सर ऐसे कैसे। बोलो जी बोलो, सबका ओके है या नहीं? मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूं यहाँ पर, पहले मुझे बताओ सबका ओके है या नहीं। सबका ओके है जी। चलो, इसके बाद यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई है, साथ के साथ पोस्टिंग करते जाओ डबल एंट्री सिस्टम की। तो सर क्यों साथ के साथ क्यों? अरे भाई गलती नहीं होगी ना आपसे। यहाँ डालो जी डेटर कितने के हैं। डेटर थे आपके, कहाँ गए डेटर हमारे? डेटर कहाँ गए अब? 8,60,000 के लेस प्रोविजन कितना? 43,000 माइनस 43,000, तो 8,00,000 ये आ गया जी। ठीक है, देखो दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। चलो जी मैं आगे बढ़ता हूँ, ये भी निपट लिया। अब आ गई ये वाली बात,
कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पेड किया उसमें 40,000 रुपये प्रोप्राइटर के हैं और जो बाकी जो है कह रहा वो यहाँ तक कवर है। तो चलो वर्किंग नोट की तरफ। वर्किंग नोट कहाँ है जी? ये रहा जी, ये रहा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 5। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है बताना जरा। इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ है जी? ये रहा। ये रहा जी इंश्योरेंस प्रीमियम 55,000 रुपये का, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी पेड, ऑलरेडी पेड कितना? 55,000 रुपया, ठीक है। लेस क्या करना है इसमें? ड्राइंग कितने की? 40,000 रुपये की। ओके, पहले ड्राइंग की एडजस्टमेंट कर लो साथ के साथ, वरना भूल जाओगे। यहाँ से लेस होगी और कहाँ से लेस होगी? और होगी यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो यहाँ करो टू इंश्योरेंस, कितना था इंश्योरेंस टोटल हमारा बताना जरा। 55,000 था ना। लेस कर दो यहाँ से ड्राइंग, कितना? 40,000 रुपये। ये मैंने ब्रैकेट में रखा। इस 40,000 की दूसरी पोस्टिंग कर रहा हूँ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यहाँ पर जगह छोड़ देना, ये तो कैपिटल की हो गई हमारी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ड्राइंग 40,000 रुपये। मैंने ब्रैकेट में कर दिया, आगे लेस करूंगा। बोलो जी यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सर ऐसे कैसे? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी अब मैं वापस इस पे आ गया। कितना बचा? कितना बचा भाई, कितना बचा? 15,000 बचा, ठीक है। मैं छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ। ये डेट है 1 अप्रैल 2019 और ये है 1/3/2020, ठीक है जी। हाँ सर 2020 दे रखा है यहाँ पर। ओके 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 2020। ओ सर कॉपी सीधी करो। चलो जी यहाँ से हम आगे करते हैं। और कैसे हमें करना है? इंश्योरेंस प्रीमियम की बात हमने की थी 55,000 में से 40,000 लेस करने के बाद। और ये जो होता है ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर। और हमें जो दे रखा है, कहाँ तक दे रखा है? डेट क्या है जी? डेट है ये 30/6/2020। कितने महीने आगे निकल गई? ये जो आप देख रहे हो ये वाला पीरियड जहां मैंने काटा मारा है, इस पीरियड से आगे निकल गई। तो मान लो 12 महीने तो यही हो जाते हैं और 3 महीने ये। तो यहां से लेकर यहां तक कितने? 15 मंथ होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि, कैसे कह सकता हूं, अगर ये 15 मंथ है तो एक महीने का कितना? सर 1,000, मतलब पर मंथ का आ गया ना ये। और हमारा आप कितना पीरियड आगे चला गया ये? सर ये चला गया 3 मंथ। तो 3 मंथ इंटू 1,000, तो ये आपका क्या आ गया? ये आ गया बाबू प्रीपेड। प्रीपेड मतलब एडवांस में आपने पेड कर दिया जी, ठीक है। तो 12,000 पे आपका करंट का आ गया। अब चलूं इसकी पोस्टिंग करूं मैं? है परमिशन? बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत के सर ऐसे कैसे? तो चलो जी मैं इसकी पोस्टिंग करता हूं। मैं इसकी पोस्टिंग करता हूं, यहां पर मैं इसकी पोस्टिंग कर रहा हूं। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड लेस कर रहा हूं। प्रीपेड कितना? 3,000 रुपये। तो 55 में से 40 तो पहले ही चला गया। 55 माइनस 40 माइनस 3,000, तो कितना आया बच्चों ये? सर ये आया 12,000 रुपये। लेकिन रुको, अभी इसकी पोस्टिंग भी करनी है। कहाँ? बैलेंस शीट में। प्री पेड प्रीमियम कितना हो गया बताना? अच्छा हाँ अच्छा, वो 30,000 है या 3,000?
3000 है बाबू, 3 जीरो लगा रखे हैं, 1 2 3, नहीं तो वर्किंग सर नोट। फिर 12 कैसे हुआ? 12 कैसे हो बाबू, 55,000 टोटल प्रीमियम पेड किया, बोलो हाँ के ना। कर दिया सर। उसमें से 40,000 रुपये प्रोप्राइटर ने अपना पर्सनल प्रीमियम दे दिया, तो बिजनेस का खर्चा तो नहीं है ना ये 40,000? नहीं है, इसकी मैं ऑलरेडी पोस्टिंग कर चुका हूं, यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में 40,000 रुपये ड्राइंग के नाम के। फिर उसके बाद जो बैलेंस बचा, बैलेंस मतलब 15,000 रुपये में जो बचा, 3 महीने हमने निकाल लिया, तो सब लेस करूंगा तो कितना आएगा, 12,000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? 3,000 रुपये यहां लिखे और 3,000 रुपये मैंने यहां लिख दिए। अब बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। अब मैं लास्ट की एडजस्टमेंट करने वाला हूं, लास्ट यहां तक उतार लो। एक हमारी एडजस्टमेंट और रह गई है, बस पहली वाली रह गई है, पहली वाली। ठीक है, यहां तक उतार लो, फिर मैं करता हूं आगे, जल्दी जल्दी से। सर एक बार इसका वर्किंग नोट। हाँ वर्किंग नोट देखो ना, ये रहा जी, ये रहा वर्किंग नोट, ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम का वर्किंग नोट, ये रहा। 55,000 रुपये ऑलरेडी पेड करें, जिसमें से 40,000 रुपये ड्राइंग है, तो कितना आ गया, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये जो है यहां से लेकर यहां तक पीरियड काउंट करोगे, कहां तक, 30/6। यहां पर मैंने कट लगा रखा, तो यहां से लेकर यहां तक 15 महीने आते हैं मेरे। 15 में मेरा साल तो 12 महीने का यहीं तक खत्म होगा, तो 3 महीने का मेरा क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा। पर मंथ मैंने निकाला 15,000 को 15 से डिवाइड करके 1,000 रुपये पर मंथ आ गया, 3 महीने का एक्स्ट्रा, तो 3 से गुना किया, प्रीपेड आ गया। चल सकते हैं आगे। चलो जी आगे चलते हैं। आगे अब मैं क्या करने वाला हूं, एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट। पहले मुझे यहां तक बताओ, सब बच्चों का यहां तक क्लियर है या नहीं? सबका ऐसा, सबका ठेंगा आ गया है। कहता है बिल्डिंग जो है यूज हुई है 5%। अब मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, वर्किंग नोट है मेरा 6, वर्किंग नोट नंबर 6। मैंने देखो स्क्रीन जानबूझ के छोटी कर दी है ताकि आपको पूरी कॉपी दिखाई देती रहे। वर्किंग नोट 6, कैलकुलेशन ऑफ, यहां तो आएगा नहीं, यहां लिख देता हूं डेप्रीसिएशन, क्योंकि इसकी स्पेलिंग बड़ी है। ठीक है जी, सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले बोला बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है जी, कितने की है सर, बिल्डिंग कितने की है, मुझे बताओ, बिल्डिंग मेरी कहाँ है? 6 लाख की। दिख रहा है ना, हाँ 6 लाख की बिल्डिंग है जी, 6 लाख की बिल्डिंग है। 6 लाख की मेरी बिल्डिंग आ गई। कितना प्रतिशत है बताना जरा, कितना परसेंट है जी, कहाँ गया परसेंटेज? 5% सर। 5%। बाबू 5% है, ठीक है। 5% से गुना किया तो कितना आएगा, 6 लाख, 5 30,000। 30,000 आ गया जी। ठीक है, साथ के साथ पोस्टिंग कर दूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे, क्योंकि बिल्डिंग का तो जो सारा डेप्रिसिएशन आएगा वो प्रॉफिट लॉस में डाल दूंगा। लेकिन यहां पर कहीं मैं भूल ना जाऊं, बिल्डिंग, बिल्डिंग थी 6 लाख की, 6 लाख में से लेस किया डेप्रिसिएशन कितना, 30,000, कितना आएगा बाहर बताना जरा, 5,70,000। किसी को कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने ऐसे क्यों किया? मैंने कहा मैं ना भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने पहले ही डाल दिया, क्योंकि साहब डबल एंट्री सिस्टम है। आगे बढ़ो जी। फर्नीचर एंड फिक्चर 10%। एक फर्नीचर था, स्टील टेबल थी जो परचेज की गई थी, जिसको आपने बेच दिया, कितना, 14,000 रुपये में, जिसको आपने सेल में रिकॉर्ड कर रखा है। ओके, फर्नीचर पहले बताओ, फर्नीचर फिक्चर, फर्नीचर था कितना, बोलो जी 2 लाख फर्नीचर। सर। सर 2,14,000। 2 लाख सॉरी सर। 14,000, कह रहा 14 का तो बिक गया,
14 का तो बिक गया। ठीक है जी। तो और इस पे कितना परसेंटेज लगाना है सर? इस पे लगाना है कहाँ 10%। तो कितना आएगा कोई बताएगा? सर ये आएगा 20,000। लेकिन रुको रुको रुको, इसकी भी एडजस्टमेंट करनी है। सेल में जुड़ा हुआ है, सेल में जुड़ा हुआ है, तो सेल में से हटाओ 14,000 रुपये। सर सेल तो आपने लिखी ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, सेल में से आर ओ ई, आर ओ ई का मतलब एडजस्टमेंट। बोलो जी बोलो। 20,000 से 21,400 होगा ना? क्या कह रहे हो? 21,400 होगा ना? 10% फर्नीचर एंड फिटिंग। हाँ 10% होगा। 2,14,000 माइनस 14,000, उसका 10%, 20 ही तो आएगा। आप ये कह रहे हो ये क्यों माइनस किया? बाबू बेच दिया ना। मान लो आपके यहाँ एक फर्नीचर है, फर्नीचर में 4 टेबल हैं, एक टेबल है, 4 कुर्सियां हैं। कुर्सी कुर्सी बेच दी, तो कुर्सी हटा दी, टेबल तो फिर भी बची रहेगी ना आपकी, वो तो यूज होगी। कुर्सी बेच दी, लेकिन गलती से आपके अकाउंटेंट ने उन कुर्सियों को सेल में रिकॉर्ड कर लिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो कुर्सियां चली गई, ये जा रही हैं, ये कह रहे हैं मैं जा रही हूँ। और यहां से मैंने सेल में, कहाँ गई सेल? ये रही। सेल में से मैंने आर ओ ई का मतलब है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 14,000 माइनस कर दिया। कुछ गलत किया क्या? ओके सर। यहां पर फर्नीचर की पोस्टिंग करो। फर्नीचर, फर्नीचर था 2,14,000 रुपये का, इसमें से लेस की रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 14,000 रुपये की। तो सर ये कितनी की हो गई फिर? ये हो गई 2 लाख। लेस किया डेप्रीसिएशन, कितना कितना डेप्रीसिएशन? सर ये था 20,000, डेप्रीसिएशन 20,000 आएगा ना। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ जी। वंशिका, दिक्कत है बाबू? एक बार रिपीट करना। रिपीट कर देते हैं। बिल्डिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है ना साहब? ये है आपकी टेबल और ये रही आपकी कुर्सियां। सर ये क्या बना के दिखा रहे हो? अब ये क्या है? आपका पूरा फर्नीचर है। इस फर्नीचर में से आपने टेबल बेच डाली, ये देखो बिक गई बिक गई बिक गई, लेकिन टेबल तो अभी भी आपके पास है ना। और इन कुर्सियों की जो वैल्यू थी वो थी 14,000 रुपये, तो मैंने 14,000 हटा दिया जो बिक गया। बाकी टेबल 2 लाख की तो बची रहेगी ना। तो साहब जो टेबल बची, ये जो टेबल बची, इस पर मैंने कितना प्रतिशत है? 10% के हिसाब से लगा दिया डेप्रिसिएशन। इसकी कॉस्ट जो थी वो 2 लाख थी, मतलब टोटल फर्नीचर की कॉस्ट जो थी 2,14,000 थी। तो 14,000 रुपये की मैंने टेबल बेच दी, तो वो तो चली गई ना। बाकी 10% लगा दो तो 20,000 आ जाएगा। उसके बाद आपका अकाउंटेंट जो था, पता नहीं कैसा था नालायक, उसने क्या किया, ये गलती से ये जो सेल है ना, इसमें जोड़ दी सेल अकाउंट में। क्या सेल अकाउंट में उसको जोड़नी चाहिए थी? सेल अकाउंट में तो वो आता है जिसमें हम सेल करते हैं, जो हमारा मेन मेन बिजनेस होता है। हम फर्नीचर थोड़ा ना बेच रहे हैं, मतलब फर्नीचर वाले थोड़े ना है। ओहो सर ये बात है। तो मैंने वहां उसको दूसरा इम्पैक्ट सेल में से भी हटा दिया। कहाँ गई सी सेल? ये रही। ट्रेडिंग अकाउंट की सेल ये रही। किसी अब डाउट क्लियर हुआ? ओके। अब मैं चलता हूं थर्ड एंट्री पर। थर्ड एंट्री क्या बोलती है? सी कहता है ऑफिस इक्विपमेंट 15%, उसमें परचेज किया था एक टाइपराइटर 40,000 रुपये का, जो गलती से परचेज में चला गया है। हालांकि वैसे टाइपराइटर हमारा है कितने का? सॉरी टाइपराइटर नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट है मेरा 1,60,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ लिखो ऑफिस इक्विपमेंट। अच्छा, एक ओल्ड टाइपराइटर आपने खरीदा था, टाइपराइटर क्या होता है? उसको मैं ऑफिस इक्विपमेंट बोल सकता हूँ क्या? हाँ सर बोल तो सकते हो, उसमें क्या बुराई है? तो वो आया, तो उस पर भी तो मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा। सर कितना लगेगा? 1,60
प्लस 40,000 और कितना डेप्रिसिएशन था इस पर? सर इस पर था 5%। देखा ओके 5% कितना आएगा? 5 नहीं है सर 15 है, सॉरी 15 है। 15%। 2 लाख का 15% ये आ गया। लेकिन आपको ये 40,000 रुपये गलती से कहाँ जुड़ गया है? देखो गलती से कह रहा है इस बार परचेज में जोड़ दिया है, तो परचेज से तो हटाना पड़ेगा ना। हाँ सर हटाना पड़ेगा, तो जो हटाओ परचेज से। परचेज कहाँ है मेरी? परचेज होती है मेरी, परचेज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कितनी है? 40,000 रुपए की, 40,000 की। ठीक है जी, बाकी हम करेंगे उसके बाद। मोटर कार, मोटर कार, अच्छा ये तो मैंने ऑफिस इक्विपमेंट की तो एंट्री पोस्ट की नहीं। सर ओह सर 1,60,000 में 40 रुपये क्या किया आपने? बाबू 1,60,000 में मैंने 40,000 रुपये ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? क्योंकि ये मेरा टाइपराइटर है। देखो एक बार दोबारा लाइन पढ़ते हैं। कहता है परचेज ऑफ अ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन वो गलती से परचेज अकाउंट में चला गया था। अब टाइपराइटर खरीद रहे हो आप, उसको परचेज, अब आप कहोगे परचेज में क्या आता है? परचेज में तो भैया वो रॉ मटेरियल या गुड्स आते हैं जिसमें आप डील करते हो। ठीक है, बात समझ आई क्या? ये और एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ओके सर यस है। मोटर कार, इनकी साथ के साथ पोस्टिंग जरूर करते जाना। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का था सर? 1,60 का था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 40 आया, तो ये हो गया आपका 2 लाख। फिर आपने डेप्रिसिएशन लेस किया, कितने का? डेप्रिसिएशन बताना कितने का है इस पे? 30,000 रुपये। तो सर ये आ गया 170। ठीक है जी, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। और तो अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी देखो खाली एडजस्टमेंट ही निपटाई है। लेकिन रुको, अभी मोटर कार बाकी है। मोटर कार कहाँ गई? कहाँ गई जी, कहाँ गई मोटर कार, कहाँ गई? ये रही जी, 2 लाख रुपए की आपकी मोटर कार है। 2 लाख, 2 लाख का कितना प्रतिशत दे रखा है सर? इस पे दे रखा है 20%, दिख रहा है ना आपको? 20%। ओके सर ये बात है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है। इससे बाहर कुछ नहीं आना। ये निकाल दिया मोटर कार, मोटर कार, मोटर कार कितने की थी मोटर कार? सर ये थी 2 लाख रुपए की। हालांकि आप ना एक एक लाइन छोड़ते हुए चलना, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो। सॉरी 40,000 है, तो ये आएगा 160। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ जी कि सर ऐसे कैसे? ये मैंने एडजस्टमेंट निपटा दी है सारी। बोलो जी बोलो। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो। यस, सबका यस आ रहा है। ये बाबू सारा का सारा डेप्रिसिएशन पोस्ट कर दो। 30,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, तो ये कितना आ गया सर? ये आ गया 120, 120, 120। यहाँ लिख दो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। ठीक है जी, हो गया। एडजस्टमेंट में किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुई तो बताओ कि सर हमारा तो दिमाग ही हिल गया एडजस्टमेंट में। सबसे पहले आपने यही करना है। अब क्या करना है जी? अब कुछ नहीं करना। अब क्या करना है? अब आप आ जाओ ट्रायल बैलेंस पे। अब तो बस कॉपी पेस्ट करना है डेटा, बस। कैश कहाँ जाता है जी बताओ? सर कैश जाता है बैलेंस शीट में। मैंने कहा ये रही बैलेंस शीट।
कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है जी, कितना है? 14,000। ओके। कैश एट बैंक, आपका कैश बैंक। अच्छा, कैश एट बैंक का मतलब क्या होता है वैसे? आपका बैंक बैंक में कितना है, या बैंक के लॉकर में कितना है, जो मर्जी समझ लो। चलो 26 है, 26,000, ठीक है जी। उसके बाद डेटर, डेटर की एडजस्टमेंट हो चुकी है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, आप कह रहे थे कहाँ आता है ओपनिंग स्टॉक? सर ये आता है ट्रेडिंग में। ये तो, अरे भाई आप तो कॉमर्स के बच्चे हो सर, ट्रेडिंग अकाउंट दिखाओ। ये आ गया ओपनिंग स्टॉक। कितना है जी, कितना है? 6,20,000 है क्या? वेरीफाई कर देना भाई। 6,20,000, ठीक है जी। उसके बाद फर्नीचर हो चुका, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर हो चुका, ऑफिस इक्विपमेंट हो चुका, बिल्डिंग हो चुकी, मोटर कार हो चुकी। क्रेडिटर हुए हैं क्या? नहीं सर, क्रेडिटर कहाँ हुए हैं अभी? तो ये लोग क्रेडिटर कहाँ जाते हैं बताना। सर क्रेडिटर जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? क्रेडिटर हैं कितने के? 430 के, ठीक है जी। लो जी, मैं निशान लगाता हुआ चल रहा हूँ, क्रेडिटर भी हो गया। लोन फ्रॉम विश्वनाथ, लोन फ्रॉम विश्वा, हालांकि साथ में विश्वनाथ मैंने अलग अलग दिया, ठीक है। कितना है लोन फ्रॉम विश्वनाथ? 3 लाख का, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो चुका। परचेज कितने की है? 14 लाख रुपए की। सर परचेज तो जाती है ट्रेडिंग में, 14 लाख की परचेज हो गई। उसके बाद रिटर्न है जी, रिटर्न। रिटर्न कितना? 26,000। 26,000, 14 लाख माइनस 40,000 माइनस 26,000, तो ये आ गया 13,34,000। एक बार कंफर्म कर देना फिगर, कई बार ऐसा होता है ना कि गड़बड़ हो जाती है। 14 लाख, सॉरी 13,34,000। लो जी, ये भी हो गया। सेल्स 23 लाख, 23 लाख, ठीक है जी। 23 लाख डाल दी मैंने। उसके बाद है आपकी सेल्स रिटर्न 42,000, रिटर्न 42 ही है ना? हाँ 42 है। लो जी, 23 लाख माइनस 14,000 माइनस 42,000, तो 22,44,000। 22,44,000 आ रही है क्या? कंफर्म करते जाना भैया, ठीक है जी। अब ये पन्ना, पन्ना पलट लिया मैंने, इस पे पन्ना पलट लिया, मैं आ गया सैलरी पे। सैलरी 1,10,000। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे ज्यादा दिक्कत ना रही है। प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पन्ना था, टू सैलरी कितनी है जी? 1,10,000। ओके जी, ओके। सर गो डाउन रेंट, एडजस्टमेंट थी, हम कर चुके थे। इंटरेस्ट लोन, लोन कर चुके थे। रेट एंड टैक्सेस 21,000, टू रेट्स एंड टैक्सेस 21,000 है जी। हो गया जी, हो गया। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, टू डिस्काउंट अलाउड टू डेटर कितना है जी? सर ये है 24,000। ओके, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर 16,000। आपको पता है कहाँ आएगा, इनकम होती है ये बाय डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर। कितना है सर? 16,000।
ठीक है जी, 16,000 हो गया। फ्रेट ऑन परचेज, बोलो जी बोलो, फ्रेट ऑन परचेज 12,000। फ्रेट ऑन परचेज तो सर ट्रेडिंग में आती है। फ्रेट ऑन परचेज कितने रुपए की है सर? 12,000 रुपए की। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? मैं तो बस डेटा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। कैरीज आउटवर्ड, टीचर ने रटाया था हमें। कैरीज आउटवर्ड तो क्या होता है कि हमारा जो गुड्स तैयार हो गया है अब वो फैक्ट्री से बाहर जा रहा है 20,000 रुपए का। ओके, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड टू, कैरीज आउटवर्ड कितना है जी सर? ये है 20,000 रुपए का। बीसी है ना? कैरीज आउटवर्ड। ड्राइंग आ गई जी एक 20 की। ड्राइंग सर, ड्राइंग कहाँ जाती है सर? ये तो जाती है बैलेंस शीट में। ड्राइंग कितने की है? 1,20,000 हो गया। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ भाई लो, लो भाई लो। अरे सो गए क्या बच्चे? सो गए, सो गए। टू, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने रुपए की है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000 रुपए की। पे भी टिक लगाओ। ओके, प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 22,000 रुपए के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने हैं? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 22,000। तो भाई लो, हो गया जी। प्रीमियम बाबू पहले ही कर चुके थे, एडजस्टमेंट में थी। जर्नल ऑफिस एक्सपेंस 30,000 रुपए के। टू, जर्नल ऑफिस एक्सपेंस कितने के हैं जी? 30,000 रुपए के। ओके, ऑफिस एक्सपेंस के बाद बैड डेट हमने लिख लिए थे एडजस्टमेंट के साथ। बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस 16,000। मोटर कार एक्सपेंस 36,000। टू, मोटर कार एक्सपेंस। अब पता लगा इसलिए मैंने बनाया था बड़ा वाला। 36,000। उसके बाद लास्ट, बस बाबू खत्म। कैपिटल 16,20,000। कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाती है, बैलेंस शीट में जाती है। कैपिटल कितनी है? 16,20,000। ओके, अब हम क्या करेंगे? सब कुछ हो गया यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ जी। मैंने एडजस्टमेंट कर ली, दूसरी बार मैंने डेटा कॉपी पेस्ट कर लिया। अब तो मैं अकाउंट पैक करने वाला हूं। करूं क्या अकाउंट पैक? है परमिशन? परवीन कर नहीं रहे हो क्या? चक्कर है? बैठे हुए आराम से। परवीन तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही लग रहा है। परवीन का ना शायद हैंग हो गया है। कैमरा हैंग हो गया, कैमरा हैंग हो गया। चलो कैलकुलेट करता हूँ। 22,44,000, 22,44,000 प्लस में 440, तो ये आ गया 26,84,000। अरे वाह, ये हुई ना बात। 26,84,000। ओके, -6,20, -13,34,000, -12,000, 7,00,00, 7,18,000।
बच्चे ने वेरीफाई भी कर दिया। इसको आप इसको आप यहाँ ट्रांसफर कर दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, दिख रहा है क्या यहाँ तक? अब मैं बात करने वाला हूँ किसकी सर? अब बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ नीचे डाल देना, ठीक है। ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का मैं टोटल करता हूँ। रुको जी, जल्दी जल्दी टोटल करो, ये 10 मिनट का वो आ गया ना, बड़ा दिक्कत लगता है। चलो जी, 7,18,000 प्लस में 16,000, 7,34,000 आ रहा है क्या? वेरीफाई करो। 7,34,000, 7,34,000, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,73,000। 1,73,000 सबका आ रहा है, 1,73,000। नेट प्रॉफिट किसका नहीं आ रहा वो बताओ? 1,73,000। बाकी एक दो बच्चे और वेरीफाई कर दो। 1,73,000। इसको लिखो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 1,73,000, ठीक है जी। हटाऊं क्या? हाँ सर हटाओ। लो भाई लो, लो भाई लो। सर कैमरे से बाहर जा रहे हो। एनपी कितना? 1,73,000, 1,73 था ना? चलो जी, 16,20,000 प्लस में 1,73, तो ये आएगा 17,93,000। माइनस करो इसमें 40,000 ड्राइंग, 1,20 ड्राइंग। कैपिटल कितनी आ रही है एक बार? 16,33,000। 16,33,000। 33,000। बाकी बच्चे भी कंफर्म करते रहे भाई। 16,33,000 प्लस में 3,00,000, बैलेंस शीट का टोटल है 23,80,000। 22,000, 23,80,000। बाकी बच्चे भी मिलाएं, 23,80,000। ठीक है जी, किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछिए। सर दिखाई नहीं दे रहा। 23,80,000 मैंने बैलेंस यहाँ का मैच करके, यहाँ का मैच करके कर दिया है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है, परेशानी है, आफत है तो प्लीज अपनी आफत बताएं और बिना टेंशन के अपने घर जाएं। मयंक का यस है। अच्छा परवीन का भी यस है। अरे वाह, ये एकदम छलने वाला दिख रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके। चलो बाकी दो बच्चे वंशिका और आदित्य। हालांकि मुझे एक क्वेश्चन और कराना था, अब आपकी परमिशन हो तो मैं कराऊं। सर कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर? या आप पहले ट्राई करोगे? क्योंकि पहले मैं मोटे मोटे क्वेश्चन उठा रहा हूँ। मोटे मोटे समझते हो? कहाँ गया जी, कहाँ गया वो जी? ओहो सर ये, खाते पीते। हाँ खाते पीते। ये वाला क्वेश्चन मुझे और कराना है, गांगुली वाला। फिर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हम और देखेंगे। ये दो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो दिक्कत करने वाले हैं। ये रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। आप करोगे या मैं करूं? बताओ जी। हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। आप ट्राई करना, क्योंकि आईडी वाईडी खरीद लेंगे ना तो फिर हम आराम से 1.5 घंटा पढ़ सकते हैं। अभी 10-15 मिनट तो हमारे क्या कर रहे हो? एक बार बैलेंस शीट से दिखाना, मेरी मैच नहीं हो रही। मैच नहीं हो रही? क्या बात कर रहे हो यार, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही? ये लो देखो, इधर की तो मैच हो रही है, मेरे को बच्चे ने बताया था। पहले ये देखो, बिल्डिंग 5,70,000 है। हाँ सर है। उसके बाद फर्नीचर 1,80 का है। हाँ सर है। उसके बाद ये 2 लाख का
हमारा क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट 170 ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर कार 160 की, उसके बाद डेटर 8,17,000, ओके। उसके बाद 44,000 का क्लोजिंग स्टॉक, 44 नहीं है सॉरी, 4,40,000 है। 3,000 रुपये का आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश इन हैंड 14,000 रुपये, और बैंक में 26,000 रुपये। तो बाबू 23,00,80,000 आ तो रहा है, कहाँ दिक्कत हो गई? ये क्वेश्चन तभी होंगे जब आपके बेसिक फंडे क्लियर होंगे। अगर बेसिक में दिक्कत है तो फिर बेटा आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखो, तब आपको बात पल्ले पड़ेगी। अभी आपको फाइनल अकाउंट तो ऐसा चल रहा है क्योंकि आपने 11th में भी पढ़ रखा है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार अगर इधर उधर हो भी जाएगा तो आप पकड़ ही लोगे, अरे यही तो था। बोलो जी। बोलो जी। पार्टी जी ने तो कैमरा ही बंद कर लिया। बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। चलें जी, चलो आज ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, गांगुली वाला, गांगुली है ना ये, गांगुली। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, आप ट्राई करना घर से। और चलो ये आप ट्राई करना पहले, उसके बाद मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलो मैं फिलहाल ऑनलाइन वालों की रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। चलो जी ऑनलाइन वालों, आपके लिए भी ये होमवर्क है, कल मिलते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय। कोई डाउट हो तो नंबर मेरा है ही। चलिए बाय।